चलो भाई, बेटा जरा यहाँ पे देखो, सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। और बेटा अब जरा नंबर 7 पे आ जाओ। जरा सब बच्चे जरा नंबर 7 पे आओ। बेटा बताओ क्या करोगे सेलेक्ट के अंदर। शाबाश। सेम वही चीज कर रहे हैं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमारे पास 2-3 सेंटेंस करने का टाइम और है, क्योंकि बेटा फिर 12 बज जाएंगे तो फिर वो दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी मेरी, इसलिए बोल रहा हूँ जरा जल्दी करो। 12 बजने में भी तो थोड़ी देर बाकी रह गई है। भी कोई बेटा बताइए, सेंटेंस कौन सा सेलेक्ट करोगे मेरे बच्चे, आप लो बेटा। बताओ भाई। अच्छा भाई, एक बच्ची ने सेलेक्ट कर लिया है। हाँ भाई, एक और कोई जवाब। पूछना बेटा, आपका जवाब क्या होगा बताओ। फिर हम जरा समझाना शुरू करते हैं, बताओ जवाब क्या दोगे बेटा, इस वाले का जवाब क्या दोगे आप। चलो बेटा, अब जरा जवाब डिस्कस कर रहे हैं मेरे बच्चों, जरा सारे के सारे जरा ध्यान देना बेटा, सबके सब यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास जो 7 वाले का आंसर है वो डी है। क्यों, जरा देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहे हैं वन इडियम इज बीइंग टेस्टेड हियर। एक लिखा है बेटा हमारे पास होप फॉर, और ये क्या लिखा हुआ है, होप टू। अब क्या बोल रहे हैं, वन कैन होप फॉर समथिंग टू हैपन फॉर अ थिंग। और क्या लिखे में और क्या लिखा हुआ है किसी चीज के लिए। होप फॉर क्या लिखा हुआ है, पीसफुल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा अब जरा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, दे द स्टूडेंट्स वांट टू डू समथिंग। वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, समथिंग। वो क्या करना चाह रहे हैं, चेंज कैरियर्स करना चाह रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होप टू आएगा। क्यों बताओ, बताओ बताओ क्या आएगा। होप टू बेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर होप टू लिखा हुआ है ना बेटा। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर हमने करना है ऑप्शन ए और बी तो हटा दिए, लेकिन बोल रहे हैं दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज फॉर। अब बेटा याद रखना हमारे पास एक्सचेंज विद जो है ना, ये क्वेश्चन सी लिखा हुआ है ना, ये सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज। आपका लिखा हुआ है हमारे पास सी, यहाँ पर आ रहा है एक्सचेंज विद, ऑप्शन सी के अंदर ये गलत है। अब जरा एक बात नोट करो सारे के सारे, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स करेंटली इनरोल्ड इन द नाइट कोर्सेज, ठीक है। होप, अब क्या लिखा है बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। होप टू एक्सचेंज देयर ड्राइव जॉब्स। अब एक बात बताओ भाई, अगर हम फॉर का वर्ड लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो ए और बी गलत क्यों हो रहे हैं, जरा ध्यान देना। बेटा फॉर लगाने से ये हो रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। लेकिन भाई उम्मीद लगाने के वो कर लें, होप टू मतलब कि उनको खुद चेंज करना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा। होप फॉर और होप टू में बेटा एक तो ये फर्क आ रहा है। पहले जरा मुझे एक बात बताओ, जरा दोबारा ध्यान से सुनो। होप फॉर लगा रहे हैं, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि खुद ब खुद वो चीज हो जाए। लेकिन होप टू इट मीन्स के दे नीड टू टेक द एक्शन देमसेल्व्स। अब मुझे खुद एक बात सोच के बताओ कि बेटा अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सपोज लेट्स जस्ट से हमने फॉर लगा दिया, लेकिन एक्सचेंज तो हमको खुद करना पड़ेगा ना, ऐसा ही है। तो बेटा खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर आपने टू लगा दिया तो इसका मतलब आपको खुद चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो सी और डी बचे, ऑप्शन ए बी हट गया, ई हट गया। लेकिन यहाँ लिखा है एक्सचेंज, यहाँ पर बेटा आपका विद लिखा हुआ, एक्सचेंज लिखा हुआ फॉर। मतलब कि जो इनके पास ऑलरेडी है ना जॉब, उसको रिप्लेस करना है किससे, न्यू एंड चैलेंजिंग करियर से। लेकिन विद लगाने का मतलब बेटा इट साउंड्स अ बिट वियर्ड, जो कि आप नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, अगर आपके से किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, माइक पर आओ, पूछो मुझसे, ठीक है, वरना मुझे चैट पे लिख के भेजो, सर ओके क्लियर, ये लिख के भेज दो। जल्दी करो क्योंकि टाइम थोड़ा क्लास का कम रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। अगर क्लियर हो गया है बेटा तो मुझे क्लियर लिख के भेज दो, वरना माइक पर आ जाओ, शाबाश। और ये लिख के भेजना है।
अभी से बोल रहा हूँ मैं। आसिया बेटा आप बताओ, क्लियर है? वरना बेटा माइक पर आ जाओ। ठीक है बेटा, अब जरा हम नंबर 7 वाले पे आएंगे, बस हम दो आई थिंक एक और एक आखिरी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जरा फिर हमारे पास ना फिर ये टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब ठीक है। अब बेटा जरा बताओ यहाँ पर क्या करोगे, सोचो। सोचो बेटा सोचो, यहाँ पर क्या लगाओगे आप? आंसर दो मेरे बच्चों, पढ़ लो पढ़ लो, पर मस्ता नहीं, पढ़ने का मस्ता नहीं है। टाइम ऑलमोस्ट अब बेटा, सी बोल रहा हूँ, जरा थोड़ा ध्यान देना। हाँ। मेरे बच्चों बेटा, इसका अब जरा सारे के सारे जरा ध्यान दो, सब बच्चे क्या लिखा हुआ है ये, ध्यान देना है। कह रहे हैं भाई कि दिस सेंटेंस 8 वाले का आंसर है डी। फिर सुन लो जरा जरा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जवाब दिया नहीं है बेटा। दिस सेंटेंस अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द क्राइम्स कमिटेड बाय द डिपोर्टेड ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स। कह रहे हैं कि भाई इस सेंटेंस में उन क्राइम्स के बारे में बताया जा रहा है जो ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स ने किए थे, डिपोर्टेड जो थे ना, उन्होंने कमिट किए थे। क्या लिखा हुआ है? The original A is awkwardly wordy and the pronoun they has more than one possible antecedent। कह रहे हैं कि भाई बात सुनो, कि जो दे का वर्ड आ रहा है, ठीक है, कह रहे हैं दे का वर्ड जो है ना, हमें पक्का नहीं हो पा रहा कि रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉन्वर्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई दे का वर्ड तो आ रहा है ना, किसी एक को तो फॉलो कर रहा होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हो, कॉन्वर्ट्स के बारे में बोल रहे हो, रिकॉर्ड्स के बारे में बोल रहे हो, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब कहने के ये हमारे पास जो है ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि इन बी, कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है बी के अंदर, द वर्ब्स लिंक्ड बाय एंड आर्न पैरेलल। कह रहे हैं कि जो एंड लिखा हुआ है ना ऑप्शन बी के अंदर, वो पैरेलल है नहीं। क्यों, क्या लिखा हुआ है देखो जरा। कन्विक्शन इन ऑल केसेस वर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड रेंजिंग। मतलब देखो ये हमारे पास जिरंड फॉर्म में आ रहा है, और ये एक अलग फॉर्म में आ रहा है। मतलब डजंट मेक एनी सेंस। कि भाई मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल के अंदर क्या है कि कोई भी अगर पैरेलल मार्कर यूज हुआ है तो उसके अंदर लाजमी आपको ए एंड बी को लाजमी पैरेलल रखना पड़ेगा, वरना बेटा वो गलत कहलाता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। तो एक जब पैरेलल नहीं रहा तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अब क्या लिखा है सी के अंदर, बोल रहे हैं कि ठीक है ना, वर कन्विक्टेड, और क्या लिखा हुआ डजंट मैच रेंजिंग, वही वाली बात मैंने आपसे कही थी। सी क्या लिखा हुआ इज ऑकवर्ड एंड अनइडियोमेटिक, मतलब कि क्या लिखा है बेटा, द रेंजिंग ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन ऑल केसेस। बेटा ये तो भाई आपने वही मार दिया, क्या कहते हैं, कि जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही खत्म कर दिया आपने। एंड लगाया नहीं बिला वजह में, और आपने उसको खत्म कर दिया। अब एक बात सुनो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी लिखा हुआ है इस बॉडी। और फिर बोल रहे हैं कि एंड ऑल्सो द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस डजंट रिलेट क्लियरली टू द फर्स्ट पार्ट। कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट से रिलेट नहीं कर पा रहा। क्या लिखा हुआ है,
that all of them had convictions for crimes that were against property, the range was, मतलब क्या, किस तरह बोलना चाह रहे हो ये? The range was that all of them had convictions for crimes that were against property, property the range was, property the range was क्या मतलब, इसका क्या मतलब बन रहा है भाई? ठीक है। अच्छा फिर बोल रहे हैं द रेंज ऑफ व्हाट, वही वाली, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रेंज किस चीज की, रेंज क्या बोलना चाह रहे हो, वो मैं मैच हो नहीं पा रहा। तो कहना है ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो क्या, ऑप्शन डी है। क्यों, क्या लिखे में, ये शॉर्टेस्ट भी है, मतलब कि भाई अगर हम नोट करें तो उसके अंदर बिला वजह का आपने कुछ जो है एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ, मतलब कि वर्ड ही नहीं है। और फिर क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट कंसाइज आंसर चॉइस इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज द करेक्ट आंसर ऑन द जीमैट। कहने के भाई अगर हम बात करें कि आपके पास कभी कभार ऐसा आता है कि दो ऑप्शंस आपको देखने में लग रहे होते हैं क्या ग्रामेटिकली सही है, लेकिन देखो जब इस तरह से आपके पास आंसर आए ना, तो याद रखना बेटा आपने पिक वो करना है जो कि कम लफ्जों में ज्यादा क्लियर बात बताई जा रही है। तब अगर आपको दो ऑप्शन गिवन है कि एक के अंदर आपके पास क्या है कि बात वो हो तो रही है, लेकिन बहुत लंबी बात करके बताया जा रहा है, तो बेटा उसके कंपैरिजन में आप पिक क्या करेंगे, जो जो कम वर्ड्स में उसी बात को कन्वे किया जा रहा है, ताकि आपको और प्रॉब्लम समझ में आए। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ नोट करो, लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स कौन से भाई, 736 ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स रिपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया रिवील, हमको क्या पता चला कि दैट ऑल वर कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंजिंग, एंड रेंजिंग लगाने का नहीं था ना, रेंजिंग फ्रॉम हाईवे रॉबरी टू फॉर्जरी, कि ये सारे के सारे उन्होंने जुर्म किए थे। और वो हाईवे रॉबरी से फॉर्जरी, फॉर्जरी बोलते हैं जो कोई नकली चीजें नहीं फॉर्ज करते, नकली कुछ सामान बनाना होता है, क्या पता कोई पेंटिंग हो जाए वो नकली बना रहे हैं, या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो गया जो कि आप नकली बना रहे हो, ये बेटा यहाँ पर इस तरह का जिक्र है। ठीक है ना मेरे बच्चों, बेटा अभी आज का क्लास यहाँ पे खत्म हुआ, आज की क्लास। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अलीना बेटा आप थोड़ा लेट आए हो, बाकी बच्चों से भी पूछ रहा हूँ बेटा। बेटा अगर क्लियर हो चुका है कोई, अगर आपको कुछ पूछना है मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर नहीं पूछना काइंडली बेटा जरा मुझे चैट पे लिख के भेज दीजिए ऑल क्लियर, इतना लिख के भेज दो। फिर हम इंशाल्लाह कल इसी की है, कल बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा। बताओ अगर सवाल नहीं है बेटा मुझे ऑल क्लियर लिख के भेज दीजिए चैट पे काइंडली। अलीना बेटा ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, फिक्र नहीं करो। ठीक है बेटा मैं इंशाल्लाह पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ओके ओके मस्ता नहीं है। ठीक है चलो बेटा, तो हम यहाँ पे रोक दें, ठीक है इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं आपको लोगों को जरा फ्री होकर पीडीएफ जरा सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों, बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।